Hello everyone, we are connected. This is JSK मैम एंड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो है जुलाई 2013 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर जो बाकी है 2013 का वो हम करने जा रहे हैं। CDP का ऑलरेडी हो चुका है और 12 का जो 2 पेपर हुआ था उसमें भी जनवरी और जुलाई में हुआ था, उसका सॉल्व पेपर हो चुका है। आप लोग वहाँ पर जाए देखें और समझे और क्वेश्चन को अच्छे से देने का क्वेश्चन का आंसर प्रयास करें कि आप लोग अपने से क्वेश्चन का आंसर दे है। हम लोग चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ और हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर 71 से 90 तक है, 61 से 90 तक है, जो कि 61 से 70 तक हम पढ़ चुके हैं और 71 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे देखें कि नहीं है कि ये सब क्वेश्चन ऑप्शन जो है इसमें से 4 में से एक को नहीं में से चुनना है जो नेगेटिव माना जाता है। उससे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थी को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, लैस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लैस का मतलब है कि उसे नहीं जोड़ना चाहिए, यहाँ पर जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमारा पहले ही नेगेटिव आ गया है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर 71 हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन के आंसर भी हम देखेंगे। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकारों को उत्पन्न करना चाहिए। ओके, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल कर रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूलन होना चाहिए। ओके, तो हमारा ये सब हमारा पॉजिटिव कुछ आंसर है और यही एक नेगेटिव जो है यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे 72 की तरफ। NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। NCERT को ही हमारा जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें प्राथमिकता भी दिया गया है और पाठ्य पुस्तक के लिए यहाँ पर उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ओके, तो हम जब भी सीटेट का तैयारी करेंगे तो हम NCERT के बेस पर ही करेंगे। NCERT का बुक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर तो बहुत सारा बुक दिया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग को NCERT से ही क्वेश्चन बनता है और ठीक हो या सही NCERT से ही सही लाया जाता है। और दूसरा अथी का होता है सब वो भी सही होता है अपने में, लेकिन उसको नहीं मान्यता दिया जाता है। हमारे NCERT में जब हमारा क्वेश्चन अगर गलती भी हो जाता है और NCERT उसे गलत मान दे, सही यहाँ रहता है और NCERT गलत मान दे तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर केस दर्ज करके अपना आंसर ले सकते हैं। इसलिए हमारा NCERT का बुक अति महत्वपूर्ण है। इसी में हमारा क्या उच्च प्राथमिकता को स्थान दिया है। क्यों दिया गया है? विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए या चिंता और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। हाँ, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ना कि तकनीकी के लिए और ना कि संख्या के लिए, ना ही यहाँ पर व्याख्या के लिए। ओके, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर हमारा व्याख्या नहीं हो पाएगा यहाँ पर, और व्याख्या नेगेटिव में हम लेते हैं। यहाँ पर चिंतन विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 72 हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे 73 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ओके, यहाँ पर 73 का क्वेश्चन पूछ रहा है एक नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। विषय में रुचि लेने के लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, एक रस विषय में नहीं अनेक रस विषय में भी बदलाव करना है। पर्यावरण हमारा मैथ, सोशलॉजी और पर्यावरण बहुत सारा सब्जेक्ट का मिक्सिंग है, इसलिए हम एक रस नहीं अनेक रस को मानेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही सही हो जाएगा क्योंकि यही नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, बढ़ेंगे 74 की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। यहाँ पर भी हमको नेगेटिव
क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्ति होने के मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, यह पॉजिटिव है। यह भय बच्चे में टीचर के प्रति भय नहीं होना चाहिए, उसे स्वतंत्र होना चाहिए। या कहा जाए कि एक्टिविटी करवाना चाहिए और उसको अपने अवसर के अनुसार पढ़ना चाहिए। उसके अपने जो होता है कि बुक में जो हम उसको अपने स्वतंत्रता के अनुसार उसको पढ़ना चाहिए। ओके, यह विषय को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। या यह शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो यहाँ पर हमारा यह जो पर्यावरण विषय है या कोई भी सब्जेक्ट है, हम परिभाषाओं को बल नहीं देंगे, हम अध्ययन प्रक्रिया को बल देंगे। यहाँ सामाजिक प्रकरण के रूप में यह शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। यहाँ पर भी हम सब पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है तो हम यहाँ पर नेगेटिव में आंसर देंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। ओके, 75 की तरफ पढ़ेंगे। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण के परिचित कराना चाहती है। एक नलिका नाम की स्टूडेंट रहती है जो कक्षा 3 की विद्यार्थी है, प्राथमिक कक्षा के। उसको जानवर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उसको प्रकरण क्या है? जानवर हमारे साथी प्रकरण के परिचित कराना चाहती है। प्रकरण और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होगी? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रोचक बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करें, या विभिन्न जानवरों के चित्र को श्याम पट पर बनाना चाहिए, या जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना चाहिए, या शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के लिए एक चित्र को दिखाना चाहिए। एक चित्र से दिखाने से क्या होगा, या उपयोगी प्रदर्शन भी कराए तो थोड़ा नहीं। यहाँ प्रदर्शन कराने का मतलब है कि यहाँ फिल्म दिखाया जा रहा है। उसके जानवर के अनेक जानवर होता है, जब फिल्म दिखाया जाएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार का जानवर दिखाया जाएगा, इसलिए वो रोचक हो जाएगा और बच्चे देखना भी चाहेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को पकड़ में लाएंगे और हम आंसर देंगे। 75 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि हम 76 की तरफ। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह पर्यावरण इसलिए किया गया है कि किसलिए किया गया है? इसलिए परिवर्तन इसलिए किया गया है कि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख पाए, या यह आकलन के शिक्षण की सुविधा बढ़ाता है, या यह जानवर के जानने के शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, या आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो यहाँ अधिक महत्व देंगे बच्चे कैसे सीख रहा है। ओके, या अवसर हो या बच्चे कैसे सीख रहा है, उसे एक्टिविटी द्वारा कराया जाने पर अच्छे से सीखता है, इसलिए हम उसमें देखेंगे कि यहाँ बच्चे कैसे सीख रहा है, इसी को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो हमको हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ओके, रहेंगे 77 की तरफ। प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अभिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। कैसे व्यवस्था करता है? एक टीचर जो होता है और खाना के विषय में पढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हमारा कि श्याम पट पर उस प्रकार के सही भोज्य पदार्थ को चित्र बताना। चित्र बताने से यहाँ पर पता चलेगा कि विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देते हैं, प्रत्येक के अनिवार्य तत्व बताता है। यहाँ पर शिक्षा